नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश की एक युवा नेत्री ने जो ही 2024 का विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रचार प्रसार शुरू किया, त्यों ही हरियाणा प्रदेश के 3 विधायकों के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता नजर आने लगी। हरियाणा प्रदेश की युवा नेत्री जो अभी तक अपना विधानसभा क्षेत्र फाइनल नहीं कर पाई हैं कि वो किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन उनकी नजरें प्रदेश के 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर हैं और उन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वो नेत्री ऐसी हैं जिनके को राजनीति विरासत में मिली है और अगर वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से इन तीनों में नामांकन भरती हैं तो उनकी जीत की गुंजाइश 100% रहने की संभावना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राव बीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पोती और वर्तमान में मोदी कैबिनेट में मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव की। आरती राव पिछले काफी समय से अहिरवाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हैं, अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा चुकी हैं और सरेआम सार्वजनिक रूप से भी वो ये ऐलान कर चुकी हैं कि 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी मंशा है और वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। लिहाजा 2019 के विधानसभा चुनाव में आरती राव रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की इच्छुक थी, लेकिन उनको परिवारवाद के चलते बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और वहां से राव इंद्रजीत ने अपने एक निजी खासम खास को टिकट दिलाई, लेकिन वहां से कैप्टन अजय सिंह यादव, जो लगातार 6 बार के विधायक उस क्षेत्र के रहे, उनके बेटे चिरंजीव राव ने राव इंद्रजीत के साथी को चुनावी मात दे दी। अब आरती राव की नजरें रेवाड़ी को छोड़ करके 3 जो अन्य विधानसभा क्षेत्र अहिरवाल की हैं, जिनको राव इंद्रजीत का गढ़ कहा जाता है, जिनमें लगातार पिछले 2 योजनाओं से वही नेता जीत रहे हैं जिनको राव इंद्रजीत अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं महेंद्रगढ़ जिले के 2, नारनौल और अटेली, और रेवाड़ी जिले का कोसली जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आता है, और राव इंद्रजीत और रामपुरा हाउस के सदस्य यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। लिहाजा इन तीनों सीटों पर इस बार 2019 में राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से ओम प्रकाश यादव नारनौल से चुनाव जीते, वर्तमान में मनोहर कैबिनेट में मंत्री हैं। सीताराम यादव जो एक साधारण कार्यकर्ता थे, वो जो है अटेली से चुनाव जीते, और लक्ष्मण सिंह यादव कोसली से चुनाव जीते। इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में राव इंद्रजीत सिंह का अपना एक वजूद है, अपना एक खासा वोट बैंक है। लिहाजा इन तीनों में से किसी एक विधानसभा क्षेत्र से आरती राव के चुनाव लड़ने की संभावना है। जिस भी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगी, लिहाजा उस क्षेत्र से जो वर्तमान में विधायक है उसका राजनीतिक भविष्य धूमिल होना निश्चित है, क्योंकि आरती राव तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में जिताऊ कैंडिडेट हैं। ना केवल जिताऊ, बल्कि ऐसी लीड से वो चुनाव जीतेंगी कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। उसके पीछे भी 2-3 कारण हैं। एक तो रामपुरा हाउस का वर्चस्व इस पूरे इलाके में हमेशा से रहा है। दूसरा, अपने पिता राव इंद्रजीत से ज्यादा मेहनत वर्तमान में आरती राव कर रही हैं। महिलाओं में उनके प्रति एक खासा आकर्षण देखा जा रहा है, युवाओं में उनकी एक अच्छी पैठ देखी जा रही है, और आरती राव में लोग भविष्य का जो अहिरवाल क्षेत्र की राजनीति को भविष्य देने वाली एक नेत्री, एक नेता के रूप में इस इलाके की जनता देख रही है। लिहाजा इन तीनों सीटों में से किस सीट पर आरती राव चुनाव लड़ेगी ये तो 2024 में पता चलेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि इन तीनों सीटों से जो बीजेपी के विधायक बने हुए हैं उनके राजनीतिक भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगने वाला है।
अभी आरती राव ने सार्वजनिक मंच से हरियाणा सरकार के मंत्री ओम प्रकाश यादव को तो ये तक नसीहत कह दिया था कि मंत्री जी आप अब बुजुर्ग हो गए हैं, किसी युवा के लिए जो आप मैदान खाली कर दें। इसके अलावा आरती राव के पिता राव इंद्रजीत का राजनीति में इतना बड़ा कद है कि पिछली बार जब अटेली से संतोष यादव जो 70,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत करके विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनी थी, उनकी टिकट कटवाने में सबसे बड़ा योगदान राव इंद्रजीत का रहा। राव इंद्रजीत वो नेता हैं जो अहिरवाल में जिसको चाहे उसको जिता देते हैं, जिसको चाहे उसको हरा देते हैं, जिसको चाहे टिकट दिलवा देते हैं, जिसको चाहे उसकी टिकट कटवा देते हैं। लिहाजा अब इन तीनों नेताओं में से किसको आरती राव के चुनाव लड़ने से खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये भविष्य में पता चल पाएगा। उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं और वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युम्न जोशीला नलवा।